हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज लेक्चर सेकंड है मेरा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने फाइंड किया था। आज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना है। डाइपोल क्या है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि डाइपोल एक सिस्टम है जहाँ पे कि माइनस क्यू डाई मैंने दो पोल, मैंने पोल जिसके दो पोल होते हैं, जैसे एक मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उन नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू एक डाइपोल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर होती है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो हमें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमें फाइंड करना है। तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट बी सपोज वी हैव अ डाइपोल ए बी प्लेस इन वैक्यूम। और जब भी मैं वैक्यूम की बात करूं तो वहां पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आता। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 हो जाती है। डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, बीच की डिस्टेंस आपको पता है 12 मीटर ले लेते हैं। और डाइपोल मूवमेंट अगर दिखाना है तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट आउट होता है। लेट बी, और एक चीज मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल ओ ले लेते हैं। अब हमें ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी वी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए पी पॉइंट, सपोज हम हमेशा कोई भी पॉइंट अगर हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है डाइपोल से तो हमेशा मिड पॉइंट से मेजरमेंट की जाती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो ओ से जो पी की डिस्टेंस है वो सपोज आर है। तो देख लीजिए कुछ ये डायमेंशंस में पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है। ऐसे ही ओ से पी की जो डिस्टेंस है, we have to determine electric field, electric potential at point P due to this dipole. On this point P is at the on the axis of this dipole. Sorry, OP is r meter. एंड अब देखिए यहाँ पे B से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो O से P अगर R है तो B से P क्या हो जाएगा। देखिए अगर O से B की डिस्टेंस देखें, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो O से B की डिस्टेंस कितनी बची l। ऐसी A से O की भी कितनी बची l, l प्लस l 2l हो गया। तो अब देखिए कि आप B से P की डिस्टेंस अगर ले रहे हो तो B में कितना, O से P की डिस्टेंस R है, तो B से P की कैसे निकालेंगे, तो ये दिस इस R में से कितना कम कर देंगे, ये L कम कर देंगे। तो B से P की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी R माइनस L। और A से P की डिस्टेंस सिमिलरली आप निकाल सकते हो। देखिए मिड पॉइंट तक तो R है और इसमें L प्लस कर दीजिए, तो A से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं जो आपको पहले ही मेंशन कर दिए। अब आपको पोटेंशियल निकालना है। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर देखा जाए, प्लस क्यू चार्ज ये है, यहां से P पर पोटेंशियल, और प्लस क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहां पे लिख रहा हूं मैं एक ब्रैकेट में कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे कि ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने निकाला था इससे पहले लेक्चर में। अब देखिए कि B से P प्लस Q से P पर पोटेंशियल कितना बनेगा, तो देखिए प्लस Q चार्ज के कारण V1 मान लेते हैं और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और R की जगह क्या आ जाएगा, R माइनस L, B से P की डिस्टेंस। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सो माइनस क्यू चार्ज से V2 ले लेते हैं और इट विल बी नेगेटिव। ठीक,
सो 1/4πε0 q अपॉन, अब देखिए माइनस क्यू से डिस्टेंस p की कितनी है, माइनस क्यू ए पे है, तो ए से p की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल, तो r प्लस एल। इक्वेशन सेकंड, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, देयरफॉर द नेट पोटेंशियल एट p will be the algebraic sum of whole potential. So potential at p, net potential at p due to dipole will be v is equal to v1 plus v2। करते हैं v1 plus v2, तो v is equal to 1/4πε0 q अपॉन r माइनस एल, और प्लस कर देंगे, प्लस माइनस का, ये देखिए ये माइनस में है तो इसलिए प्लस माइनस का माइनस होता है, 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, q अपॉन 4πε0 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये बाहर लिख लीजिए, और अंदर क्या बचा, r माइनस एल, r प्लस एल। पहले ये देखिए तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ देखिए ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको लिखना है या तो इसको प्रॉपर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, ये बचा आपका 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल। अब आगे बढ़ते हैं, तो q अपॉन 4πε0, और ये एलसीएम यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बताया था मैंने फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। आगे इसको सॉल्व करना है, q अपॉन 4πε0 आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, यहाँ जगह नहीं बची हुई है, मैं ये डायमेंशंस मिटा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए q अपॉन 4πε0, और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, इधर भी कर लीजिए, सो r से r कैंसिल हो रहा है, 2l बच रहा है, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, q अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4πε0 2ql हो जाएगा, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2ql हमने पहले पढ़ा था कि 2ql क्या होता है, p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2ql p के बराबर है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, अगर 2ql p के बराबर होता है तो 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये v आ रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन कंपैरिजन ऑफ दिस r, इस r के कंपैरिजन में ये l बहुत छोटा है, स्मॉल है, इफ कंडीशन ले लेते हैं कि l इज वेरी मच स्मॉलर देन r, देन क्या l को आप नेग्लिजिबल कर सकते हो, सो v इक्वल टू, या जीरो उसकी वैल्यू हो सकती है, 1/4πε, नेग्लिजिबल मान लीजिए, p अपॉन, और बच क्या रहा है, r स्क्वायर वोल्ट। So this is electric potential due to dipole। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमने फाइंड कर लिया है। थैंक यू।